जय पको परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनींद्र, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समयसार ग्रंथ जो कि बनारसी दास जी ने लिखा है, उसके निर्जरा द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हमने बात की थी कि एक प्रश्न दिया था सबसे पहले सोच के आने के लिए। क्या प्रश्न दिया था कि सम्यक दृष्टि मायाचारी है क्या, है ना? ये प्रश्न था, क्योंकि उसके मन में तो ये है कि बच्चे मेरे नहीं हैं, और बाहर से वो क्रिया से और वचन से उनका पालन पोषण कर रहा है ना? घर में तो ये है कि माता पिता मेरे नहीं हैं, और मन में तो ये चल रहा है, और वचन और क्रिया में वो उनका पालन पोषण कर रहा है, उनके पैर दबा रहा है, उन्हें खाना खिला रहा है। तो क्या वह मायाचारी है या नहीं है? इस बात का उत्तर चाहिए। किसने सोचा है पहले ये बताओ। पूछूंगी तो मैं सबसे। हाँ, अनीता आंटी बोलिए। आवाज आपकी अनम्यूट करो, आप अब म्यूट हो रखा है। सम्यक दृष्टि चीज मायाचारी नहीं है, उसको तो पुण्य के उदय के संयोग से जो भी उसे बाहर के संयोग मिले हैं उसमें उसे रहना पड़ रहा है। वो ये सोच कर कि मतलब ये मेरा कर्तव्य नहीं है लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। और तो अंदर फिर से ये, तो अपने आप में चलो अच्छा करना पड़ रहा है, तो फिर तो वो कई बार ऐसा बोलता है ना कि भरत, जैसे रामचंद्र जी को देखा था हमने, वो लक्ष्मण जी को लेकर घूम रहे थे। सीता को ऐसा कहते थे ये तो मेरी ही पत्नी है, इतना भटके उसके लिए, इतना युद्ध किया। तो जब तक अपना नहीं मानेंगे तब तक तो इतना काम नहीं होगा। और अपन तो कह रहे हैं वो सम्यक दृष्टि है। वो चारित्र मोहने की कमजोरी है। दर्शन मोहन को चला गया, उनका चारित्र मोहन की कमजोरी है। चलिए बताइए पूर्णिमा आंटी। ठीक है, आपने भी सही उत्तर दिया है। पूर्णिमा आंटी बोलिए। इसकी मायाचारी तो नहीं है, पर पूर्व उदय के अनुसार जो क्रियाएं बन रही हैं, उस पुण्य के उदय में उसको सब ये सामग्री मिली है, तो नहीं अरुचि पूर्वक ही वो सब क्रियाएं, रुचि पूर्वक तो आसक्ति पूर्वक नहीं कर रहा है, अरुचि पूर्वक उनको ये सब क्रियाएं करना पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि आसक्ति पूर्वक करता हो, भोग भी भोगता है, घर गृहस्थी भी संभालता है, या युद्ध आदि में भी जाएगा, मगर उन सब में रचा पचा नहीं रहेगा। ये पूर्व कर्म के उदय के अनुसार उसको ज्ञान वैराग्य की शक्ति के कारण ये सब क्रियाएं करते हुए भी नहीं करता है, उसका करता रहता है वो। नहीं, ये तो अपन ने जो बात, अपने तो ये बात सिद्ध करनी है कि वो मायाचारी नहीं है। उसके मन में कुछ और वचन में तो बोलता हुआ दिखता है ना कि तुम मेरे हो, ऐसा बोलता हुआ वचन में तो दिखता है, और मन में ऐसा मान रहा है कि मेरे नहीं हो। मेरे मन में तो ऐसा, मेरे मन में तो ऐसा है कि पूर्णिमा आंटी बहुत खराब है, और मैं वचन में उनसे कहूँ आप कितने अच्छे हो आंटी, तो ये तो मायाचारी है ना। समय ज्ञानी जीव को भेद विज्ञान की शक्ति रहती है, उससे वो बाहरी क्रिया कुछ भी करे पर अंदर से उसका भेद विज्ञान में चलता रहता है, वो मायाचारी नहीं कहलाएगी। चलो आप बताइए सुनीता आंटी, सम्यक दृष्टि मायाचारी है या नहीं है? नहीं है। क्यों? उसके सरदान में मायाचारी है ही नहीं। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व चला गया है तो उस संबंधी तो है ही नहीं मायाचारी उसके। वो ज्ञान और वैराग्य की शक्ति है ना उसमें, तो वो मतलब करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। मतलब अनंतानुबंधी संबंधी, देखो एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला सुनीता आंटी ने कि अनंतानुबंधी संबंधी मायाचारी तो नहीं है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन संबंधी मायाचारी उसके है ना। ये तो एक अलग पॉइंट हुआ। अपन जो बात करें ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, अपने को ध्यान देना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसा मानते हैं ना कि ज्ञानी को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए, ज्ञानी को मान, मायाचारी होना ही नहीं चाहिए। मान था ना भरत को, अपन भरत का अंतर्द्वंद देखा था, तो भरत जी को भी मान था, बाहुबली जी को भी मान था। तो वो
अनंतानुबंधी वाला मान नहीं था, किंतु अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और स्वंजलन के उदय जितना मान था, वो इतना मान नहीं था कि अनंत संसार का कारण हो। देखो, हमेशा अपन अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण की बात करते हैं ना, तो अनंतानुबंधी किसे कहते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण श्रेणिक राजा में देखने को मिलता है कि श्रेणिक राजा ने सिर्फ एक यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला, है ना, और उसे 7वें नरक का बंद हो गया, है ना, और बाद में इतना सा उपदेश सुना, जो भी उपदेश सुना, और उससे सम्यक दर्शन हो गया, अनंतानुबंधी नहीं बचा। तो वो जब उसने मुनिराज यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला था ना श्रेणिक राजा ने, तब उसके मान्यता में ये चल रहा था कि इस 3 लोक में जितने भी मुनिराज हैं उन सब पे, मेरे पास तो ये सामने एक ही मुनिराज बैठे हैं, किंतु जितने भी 3 लोक में दिगंबर मुनिराज है वो सब नष्ट हो जाएं, वो सब, उन सब का बुरा हो जाए, है ना। तो वो अनंतानुबंधी का कारण था, है ना। अपन कई बार बोलने में नहीं बोल जाते कि एक व्यक्ति ऐसा है, तो अपन क्या बोलते हैं, पूरे लोग ही ऐसे होते हैं, सबके ऊपर एक व्यक्ति को, ये अनंतानुबंधी कषाय होती है ना? कि बहुत तीव्रता होना। उस समय श्रेणिक राजा को इतनी तीव्रता थी कि अगर मेरे सामने सारे दिगंबर मुनिराज आ जाए ना, तो मैं सारे दिगंबर मुनिराज को खत्म, जैन धर्म को ही नष्ट कर दूं, इतना तीव्र कषाय थी। वो अनंतानुबंधी क्रोध था, है ना। और जब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या माना कि अरे ये तो महान संत हैं, है ना, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जैन धर्म अमर हो जाए। तो ये उनके सम्यक्त्व का कारण बना। और जो भी बात, ये तो व्यवहार की बात हुई, निश्चय से जो उन्होंने आत्मा का उपदेश सुना वो बात अलग थी। तो अभी तो अपनी बात चल रही है कि सम्यक दृष्टि मायाचारी है या नहीं। देखो, सच्ची बात तो ये है कि अपने को भी जो सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, तो अपने भी अंदर में कहीं ना कहीं ये बात चलती है। मुझे तो लगता है कि अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं तो उनसे विरक्त हो जाऊंगी, तो मेरे बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा। अगर मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो मुझे तो धर्म की इतनी रुचि हो जाएगी कि मेरा मन घर में लगेगा ही नहीं, मुझे लगेगा मैं मंदिर भाग जाऊं। तो जो मेरी जवाबदारियां हैं, घर संभालना, मम्मी को संभालना, बच्चों को संभालना, वो सब कौन करेगा। तो इसलिए अपन सम्यक दर्शन से कहीं ना कहीं डरते हैं सब लोग, इसलिए हमें सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है। अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, तो उसको ये सब विकल्प आएंगे ही नहीं, उसको प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का भान हो जाएगा। बच्चे हाँ। अपना भाग्य लेके आए, उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थोड़ी है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। करते हुए भी ये भाव रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर मंदिर में चले जाऊंगी कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अरे बच्चे घर में, मम्मी बीमार हैं तो हूँ, मेरे तो स्वाध्याय का टाइम है, मैं तो मंदिर चली। ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता। अपन एक्चुअली सम्यक दर्शन को सही तरीके से समझते ही नहीं है, है ना। सम्यक दृष्टि मायाचारी क्यों नहीं है कि हम 3 गुण अलग अलग होते हैं, एक श्रद्धा गुण, एक ज्ञान गुण और एक चारित्र गुण। तो जो सम्यक दृष्टि बच्चों को अपना नहीं मानता है, वो श्रद्धा गुण के कारण नहीं मानता है, अभिप्राय में उसे अपना नहीं मानता है। और जो उसे बच्चों से राग है, जो बच्चों की वो बाहर से नहलाने धुलाने खाना खिलाने की क्रिया कर रहा है, वो तो पुद्गल की क्रिया है, उसको तो अपन गिन ही नहीं रहे हैं। किंतु अंदर में जो वो सोचता है ना कि अरे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं हो जाए, मेरा बच्चा बीमार नहीं पड़ जाए, ये सब चारित्र गुण की कमजोरी है। चारित्र मोहिनी, क्या चारित्र मोहिनी का जो राग द्वेष है वो है। तो हम वास्तव में इसलिए सम्यक दृष्टि मायाचारी नहीं है कि उसके श्रद्धा और चारित्र गुण अलग अलग हैं। वैसे हमारा भी श्रद्धा और चारित्र गुण अलग है, किंतु हम दोनों को एक मानते हैं, इसलिए हमें वो मायाचार दिखता है। समझ में आई बात। देखो, दादा तो बहुत अच्छा मायाचारी के ऊपर जब बोलते हैं तब बोलते हैं ना, ऐसे मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, है ना। तो अब मेरे ऐसे बोले कि मेरे मन में आ गया कि मैं किसी को, मैंने किसी से वचन में बोल दिया, ये मन में आ गया कि जा मर जा,
गुस्से में बोलते हैं ना, अरे तू इससे तो मर जाओ तो अच्छा है, ऐसा गुस्से में बोल दिया। तो अब बोले मन में भी आ गया, वचन में भी आ गया, तो अब तो एक चाकू लेके उसे मार देना चाहिए, क्योंकि हमें तो मायाचारी नहीं करनी है। मन वचन काय तीनों में एकता होनी चाहिए। तो जो हमारे मन में आया हमने वचन में बोला और वही क्रिया में कर दिया, तो अब हम मायाचारी नहीं है। तो वो सही बात है। इसका ये मतलब है मन वचन और काय में एकता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा मन इतना पवित्र बनाए कि उसके अंदर इस तरह के विचार ही नहीं आए। हमको शुरुआत करनी चाहिए मन से, और हम शुरुआत करते हैं वचन और काया से। समझ में आया? और जो ये हम सम्यक दृष्टि को मायाचारी वाली बात बोल रहे हैं, तो इसका उत्तर यही है कि दो बातें, कि उसे अनंतानुबंधी संबंधी मायाचारी नहीं है, और दूसरी मायाचारी स्थूल मायाचारी उसे है। और दूसरी बात कि जो उसे मायाचारी की मन में वो सोच रहा है कि मेरा पुत्र नहीं है, और बाहर में भी क्रिया कर रहा है और बोल रहा है, तो वो श्रद्धा और चारित्र गुण का अलग अलग परिणमन है। चारित्र गुण के कारण राग द्वेष होता है, तो राग बच्चा मेरा ऐसा राग है ना। कोई बिजनेस में मुझे नुकसान कर रहा है तो उसके प्रति द्वेष, तो वो उसके चारित्र गुण की कमजोरी है। किंतु श्रद्धा में वो पूरी तरह ये मान रहा है कि जो भी हो रहा है, मुझे बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो ये पुण्य पाप का उदय है, उस सामने वाले की कोई गलती नहीं है। सम्यक दर्शन होता है ना, तो बहुत सारे जो जैन धर्म के सिद्धांत हैं, वो सब सिद्धांत अंदर में क्लियर हो जाते हैं कि परद्रव्य मेरा कुछ नहीं कर सकता, पुण्य पाप का उदय जैसा होता है वैसा होता है, परद्रव्य मेरा है ही नहीं, पुण्य मुझे उपादेय नहीं है, सब कुछ क्रमबद्ध पर्याय है, क्रमबद्ध के अनुसार सब कुछ होता है, मैं ये घर के कार्यों का निमित्त हूँ, उपादान कारण नहीं हूँ। मतलब ये सारे जितने सिद्धांत हम पढ़ते हैं ना, वो सारे सिद्धांत उसके दिमाग में फिक्स हैं। इसलिए वो बाहर में सब क्रिया करते हुए भी उन क्रियाओं का कर्ता वो नहीं होता है सम्यक दृष्टि जी, है ना। समझ में आया इसका उत्तर कि सम्यक दृष्टि मायाचारी क्यों नहीं है। उसके ये दोष नहीं है कि मन में कुछ चल रहा है और बाहर में कुछ चल रहा है। जो अपन ने कल 6-7 उदाहरण देखे थे, उसमें भी देखा था ना कि धाई माँ दूसरे के बच्चे को पालती है और अपने बच्चे को किंतु अंदर में मानती, तो अपन धाई माँ को मायाचारी बोलेंगे क्या कि वो मायाचारी है, कि भाई वो तो बच्चे को अपना मानती है और बाहर से उस बच्चे को खिला रही है। हम क्या समझेंगे कि वो उसकी ड्यूटी है, वो अपना कार्य कर रही है, उसे उस चीज का पैसा मिल रहा है, वो उसकी ड्यूटी है कि वो बाहर से बच्चे को उस बच्चे को खिलाए किंतु अंदर से अपने बच्चे को अपना माने। वैसे ही सम्यक दृष्टि जीव की ये ड्यूटी है। क्यों ड्यूटी है? कि अब तुमने जब सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है, तो अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम आत्मा को अपना मानो और बाहर में ये सारी क्रिया करते रहो, है ना। कोई मुनीम जी हमें खराब नहीं लगता कि वो अपना बिजनेस मानता नहीं है, फिर भी कहता है ग्राहकों से कि अरे अरे ले जाओ, मुझे इतना लॉस हो रहा है, मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, जबकि वो उस बिजनेस का खुद मालिक नहीं है, वो तो मुनीम है, सेठ तो अलग है। किंतु फिर भी हम उसे मायाचारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसकी ड्यूटी का पार्ट अलग है और उसका घर का पार्ट अलग है। वैसे ही सम्यक दृष्टि का श्रद्धा गुण अलग है और चारित्र गुण अलग है, इसलिए हम सम्यक दृष्टि को मायाचारी नहीं कह सकते। ठीक है ना। चलिए अब आज से हमको आगे का छंद करना है। वो हमने कल कितने छंदों की चर्चा हो गई थी हमारे? 6 तक के छंद। हाँ 6 छंद हो गए थे। आज से 7वें नंबर का मुझे इच्छा तो है कि 7 से 11 तक के छंद हो जाएं, क्योंकि वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। आज जो विषय हमारा चलना है वो ये है, उसे एक लाइन में अगर मैं कहूँ, जो 7 से 11 नंबर तक के छंदों में बनारसी दास जी कहने वाले हैं, वो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। क्या बताने वाले इन 4 छंदों में? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है ना। अब देखो अपन बोलते हैं 7 नंबर का छंद। इस पॉइंट को याद रखोगे तो सारे छंद अपन फटाफट से समझने में आ जाएंगे। एक बार छंद बोलते हैं 7 नंबर का एक साथ। सवैया 23 है, ज्ञान वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति।
सम्यकवंत सदा उर अंतर ज्ञान विराग उठे गुण धारे, जासु प्रभाव लगे निज लक्षण, जीव अजीव दशा निर्वारे। आत्म को अनुभव करिवे फिर, आप तरे अर और नितारे। साधि सुदर्भ लहे शिव कर्म, कर्म उपाधि विथाव मिटारे। क्या लिखा? सम्यकवंत सदा उर अंतर। सम्यक दृष्टि जीव अंतर में क्या करता है? ज्ञान विराग उभे गुण धारे। ज्ञान और वैराग्य के दोनों गुण अपने अंतर में धारण करता है ना। मतलब सम्यकवंत मतलब सम्यक दृष्टि जीव के ज्ञान और वैराग्य होता है। ठीक है, ज्ञान और वैराग्य को अगर हम और अच्छे से बोलें तो ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, तो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक ज्ञानी भी होता है। और वैराग्य मतलब जो हम पढ़ के आए थे कि विषय भोगों के प्रति उसे राग नहीं रहता है। और या कहें कि जब भी देखो सम्यक दर्शन होता है तो सम्यक चारित्र का भी अंश प्रकट होता है। कैसा अंश प्रकट होता है? कि चारित्र मोहनी का भेद है अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। तो जब सम्यक दर्शन होता है तो दर्शन मोहनी का तो नाश होता ही है और चारित्र मोहनी का भी एक अंश का नाश होता है, तो उसे अंश में सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो इसलिए वैराग्य को हम सम्यक चारित्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि उतने संबंधी अनंतानुबंधी संबंधी विषयों का राग उसे नहीं बचता है। ठीक है, वैराग्य को सम्यक चारित्र क्यों बोल सकते हैं सुनीता आंटी? क्योंकि उसमें सम्यक चारित्र का गुण है ना, इसमें ये विराग वाला में अनंतानुबंधी संबंधी राग नहीं रहता, इसलिए उसे अंश में सम्यक चारित्र प्रकट होता है और वह राग नहीं है, उसे ही वैराग्य कहते हैं। तो पहली लाइन में लिखा कि सम्यक दृष्टि जीव के अपने अंदर में ज्ञान और वैराग्य उभे मतलब दोनों गुण वह अंतर में धारण करता है। ठीक है, आगे जासु प्रभाव लगे निज लक्षण, जीवत अजीव दशा विस्तारे। और उसके प्रताप से, उसके प्रभाव से वह क्या होता है कि अपने लक्षण को पहचानता है और जीव और अजीव दोनों की दशा का निर्धारण कर लेता है कि क्या जीव है क्या अजीव है। इन शॉर्ट कहें तो उसे भेद विज्ञान रहता है कि क्या स्वतत्व है और क्या परतत्व है, वह उसे समझ में आने लगता है। आत्म को अनुभव करिवे फिर, आप तरे और नितारे। और फिर वह क्या करता है? आत्मा का अनुभव करके उसी में स्थिर होने लगता है। स्थिर होना मतलब चारित्र गुण की पूर्णता होना, है ना। चारित्र मतलब क्या होता है? रमणता, स्थिरता होना आत्मा में। और जब आत्मा में पूरी तरह से स्थिर हो जाता है तो क्या होता है? भगवान बन जाता है। तो आप तरे मतलब भगवान बन गया, तो संसार से स्वयं भी तिर गया और को तारे, और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करता है। खुद संसार से जैसे तिरा है वैसा ही मार्ग अन्य जीवों को भी बताकर अन्य जीवों को भी संसार से तारता है ना। क्यों ऐसा भाव हो जाता है भगवान को? जब भगवान बन जाते हैं ना तो उपदेश, वास्तव में तो भव्य जीवों के भाग्य से दिव्य ध्वनि खिरती है, किंतु होता है ना कि हमें कोई चीज अच्छी मिली तो जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? मिल बांट के, जैसे बोलते हैं ना, मिल बांट के खाते हैं। तो उन्हें सम्यक्त्व रूपी रत्न प्रकट हुआ और बाद में अनंत सुख की प्राप्ति हो गई, तो वे भी यह चाहते हैं कि संसार के सभी जीव भी अनंत सुखी हो जाएं। इसलिए वह स्वयं संसार से तरते हैं और औरों को भी तिरने का मार्ग बताते हैं। साधि सुदर्भ लहे शिव शर्म, सुकर्म उपाधि विथा वमी डारे। क्या करते हैं उसके बाद? कि इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके शिव शर्म, शिव मतलब मोक्ष और शर्म मतलब आनंद, मोक्ष का आनंद वह प्राप्त करते हैं और कर्म की सारी उपाधियों को, कर्म के सारे
संबंधों को, कर्म के सारे फलों को वमिडारे मतलब नष्ट कर देते हैं। अर्थात जब भगवान बन जाते हैं तो मोक्ष सुख का आनंद लेते हैं और अष्ट ही सारे ही कर्मों का नाश कर देते हैं। ठीक है ना, सरल सा था, किंतु इसमें मुख्य बात यही थी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक यह करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं इसमें से बोलती हूँ किसी को, नीचे जो लोग, वीना आंटी आप देख पा रहे हैं क्या? अर्थ पढ़ेंगे आप इसका? सातवें नंबर के छंद का अर्थ पढ़िए। सम्यक दृष्टि जीव सदैव अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दोनों गुण धारण करते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं और जीव अजीव तत्वों का निर्णय करते हैं। वे आत्म अनुभव कर निज स्वरूप में स्थिर होते हैं तथा संसार समुद्र से आप स्वयं तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। इस प्रकार आत्म तत्व को सिद्ध करके कर्मों का फंदा हटा देते हैं और मोक्ष का आनंद प्राप्त करते हैं। हाँ, मतलब जो सम्यक दर्शन से शुरुआत हुई थी वह जाकर मोक्ष में यात्रा पूर्ण होती है। आठवें नंबर का छंद पढ़ते हैं। देखो इसमें एकदम क्लियर है, सम्यक ज्ञान के बिना संपूर्ण चारित्र निस्सार है ना। अगर चारित्र, हम जिसे चारित्र समझते हैं वो चारित्र की बात है कि हम किसे चारित्र समझते हैं, उस वाले चारित्र की बात है यहाँ पर। देखो एक बार बोलते हैं, सवैया 23 है। जो नर सम्यक बंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। भेष धरे मुनि राज पटंतर, अंतर मोह महानल दागी। सुन नहीं कर तूति करे पद, सो सठ जीवन होय विरागी। सठ मालूम है किसको कहते हैं? मूर्ख जीव को कहते हैं, मूर्ख को, है ना। ये दौलत राम जी ने भी जगह जगह सठ शब्द प्रयोग किया है। मूर्ख जीव है ना। कौन मूर्ख जीव है? मुनिराज लिखा है, भेष धरे मुनिराज। मुनिराज का वेश धारण कर ले फिर भी मूर्ख है। अगर इसका अर्थ नहीं समझे ना अच्छे से इस छंद का, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से इसका अर्थ समझना। जो नर सम्यक बंत कहावत, सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। वो कहने के लिए तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, किंतु जिसके अंदर में सम्यक ज्ञान की कला अभी जागृत नहीं हुई है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया हूं, किंतु वास्तव में सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा जीव। दूसरा, आत्म अंग अबंध विचारत, धारत संग कहे हम त्यागी। दूसरा जीव ऐसा है कि वो ऐसा मानता है कि मुझे तो बंधन होता ही नहीं है, आत्मा तो अबंध है। जैसा सिद्ध वैसा मैं, जैसे सिद्ध भगवान को कर्म नहीं है, वैसे ही मुझे भी कर्म नहीं बंधते हैं। मैं भी सिद्ध के समान शुद्ध हूं। ऐसा विचार करके अपने आप को सम्यक दर्शन दृष्टि मानने लगता है कि देखो ग्रंथों में कहा है ना, जैसे भगवान वैसा मैं, तो मैं ऐसा ही मानता हूं अंदर में अपने को भगवान, किंतु वास्तव में उसे स्व और पर का भेद नहीं हुआ है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन के साथ जितना भी ज्ञान होता है वह सम्यक ज्ञान कहलाता है। ऐसा क्यों होता है कि अपन ये तो पढ़ रखा है 6 डाला में, सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, किंतु वास्तव में सम्यक दर्शन के साथ के ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मैंने ज्ञान में जो भी चीज जानी, वो ज्ञान तभी सही कहलाएगा जब उसके बारे में श्रद्धान सही हो। जैसे हमें ज्ञान हो जाए कि आग गर्म होती है ना, सबने बोल रखा था वैसा हमने भी मान लिया कि आग गर्म होती है, किंतु अगर हमें उस पे भरोसा नहीं है कि आग गर्म होती है, तो हम क्या करेंगे? कभी भी गैस पे से गोनी उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें आग का सही श्रद्धान नहीं है।
सही भरोसा नहीं है। और जब आग का सही श्रद्धान हो जाएगा तो फिर अब हम कभी भी उस भगोनी को वैसे नहीं उठाएंगे। तब हमारा वो ज्ञान कि आग गर्म होती है, ये ज्ञान सही ज्ञान कहलाएगा जब उस संबंधी श्रद्धान सही हो जाएगा, है ना। तो पहले अगर जो जीव ऐसा मानते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, किंतु वास्तव में जिन्हें सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, जो अंतर में अपनी आत्मा को अबंध विचार करते हैं, अभी पर्याय में बंधन है। वो तो द्रव्य दृष्टि से बात की थी कि जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मैं भी कर्मों से रहित हूं, वो द्रव्य दृष्टि की बात थी, निश्चय की बात थी। किंतु ये व्यवहार में भी, पर्याय में भी अपने आप को सिद्ध मानने लगता है। जो कहते हैं ना सबसे ज्यादा ये जो अपन बातें पढ़ रहे हैं कि ज्ञानी को कर्म का बंध नहीं होता है, ये गाथाएं हैं जिसके कारण कि बनारसी दास जी वो हो गए थे, निश्चयाभासी हो गए थे, है ना। और बहुत सारे लोग निश्चयाभासी हो जाते हैं और व्यवहार पूरा छोड़ देते हैं कि देखो भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा हो जाती है। भोग बंध का कारण नहीं है, भोग भोगना निर्जरा का कारण है, ऐसा मान के, है ना। और क्या लिखा, धारत संग कहे हम त्यागी, कि बाहर में पूरा परिग्रह है किंतु ऐसा बोलते हैं कि हम त्यागी है। बाहर में परिग्रह नहीं है, अंदर में वास्तव में हमारे, देखो अपन एक परिभाषा पढ़ते थे ना, जो अरहंत सिद्ध परमेश्वरी की मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी आती है कि जो गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर। ये नहीं लिखा जो गृहस्थी त्याग कर। गृहस्थी त्यागना मतलब बाहर से त्यागना, और गृहस्थ पना त्यागना मतलब अंदर मान्यता से उस चीज को छोड़ना कि मेरा घर परिवार है, ऐसी मान्यता को छोड़ना। तो जिसने बाहर से मुनिराज का वेश तो धारण कर लिया, किंतु धारत संग मतलब परिग्रह रखते हैं कि अंदर में मिथ्यात्व रूपी बड़ा परिग्रह उनके अंदर में है ना। 24 परिग्रह में सबसे पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व, है ना। अंतरंग परिग्रह में, अंतरंग परिग्रह की बात करते हैं, बहिरंग परिग्रह नहीं। 14 अंतरंग परिग्रह और 10 बहिरंग। तो मिथ्यात्व तो परिग्रह, तो यहाँ पर ये धारत संग का यहाँ अर्थ लेना कि अंतर में तो मिथ्यात्व रूपी परिग्रह उनके है और बाहर में चीजों का त्याग करके अपने आप को त्यागी मानते हैं। भेष धरे मुनिराज पटंतर, कि मुनिराज के समान बाहर में वेश धारण कर लेते हैं। अंतर मोह महानल दागी, किंतु अंतर में उनके मोह रूपी महा अग्नि भड़क रही है। मोह रूपी मतलब मिथ्यात्व रूपी अग्नि उनके अंदर में चल रही है। शून्य हिये कर तूति करे पर 66 जीवन होय वैरागी, कि शून्य हिये मतलब शून्य हृदय से बाहर की क्रियाएं करते जाते हैं। कि शास्त्र में कहा है ना, 4 हाथ जमीन के देख के चलना, तो मैं जमीन देख के चलता हूँ। शास्त्रों में कहा है ना, एक बार भोजन करना, तो मैं एक बार भोजन करता हूँ। तो बिना कुछ सोचे समझे जैसा कहा है वैसा सुन ये मतलब बिल्कुल बिना हृदय से, बिना सोचे समझे क्रियाएं करता रहता है। 66 जीवन होय वैरागी, वो जीव वैरागी नहीं है, वह जीव मूर्ख जीव है ना। तो अब ये छंद पढ़ के हम कहें ये तो कोई द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात है, ये तो प्रॉपर द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात भी नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज भी पूजनीय होते हैं, किंतु ये तो कोई किसी दूसरे की बात चल रही है। तो यहाँ दूसरे की बात समझ के नहीं छोड़ना है, अपनी बात समझ के यहाँ पर समझना है कि अगर हम भी सुन्न हृदय से कोई क्रिया करते हैं, सम्यक दर्शन धारण किए बिना कि मैंने आज उपवास किया, कल अष्टमी है तो मैं कल हरि का त्याग करूंगा, कल मैं एकाशन करूंगा, कल मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, जो ये मैं शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा हूं और उसके बाद अपने आप को व्रती मान रहा हूं, तो कह रहे हैं कि तुम मूर्ख हो। देखो एक जगह मैंने बहुत अच्छी बात प्रवचन में सुनी थी कि सम्यक दृष्टि जीव है 4थे गुण स्थान वर्ती, है ना, उसको भी जब व्रती नहीं कहते हैं तो मिथ्या दृष्टि जीव को हम व्रती कैसे कहें? क्या कहा
चौथे गुणस्थान का नाम क्या है बेला भाभी? चौथे गुणस्थान का क्या नाम है? अविरत सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि है ना। वो तो चौथे गुणस्थान वर्ती है। अन्याय, अभक्ष, अनीति का पूरी तरह त्याग है, किंतु उसके नाम के आगे भी क्या लगा दिया? अव्रती सम्यक दृष्टि। और हम क्या मानते हैं? 4 व्रत धारण कर लिए तो हम क्या सोचने लगते हैं? हम व्रती हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, हम बहुत त्याग करने वाले हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं वास्तव में वो जीव मूर्ख है जो बाहर की क्रियाओं से अपने आप को वैरागी समझता है। वैराग्य का रिलेशन अंदर से है, बाहर की क्रियाओं से नहीं है, है ना। देखिए इसका अर्थ एक बार पढ़ते हैं। बेला भाभी पढ़िए 8वें नंबर के छंद का अर्थ। मम्मी आप पढ़ो। जिस मनुष्य के सम्यक ज्ञान की किरण तो प्रकट हुई नहीं और अपने को सम्यक दृष्टि मानता है, वह निजात्म स्वरूप को अबंध चिंतन करता है, शरीर आदि पर वस्तु में ममत्व रखता है और कहता है कि हम त्यागी हैं। 1 मिनट। हम त्यागी हैं। वह मुनिराज के समान भेष धरता है, परंतु अंतरंग में मोह की महाज्वाला धधकती है। वह शून्य हृदय होकर मुनिराज जैसी क्रिया करता है, परंतु वह मूर्ख है, वास्तव में साधु नहीं है, द्रव्यलिंगी है। हाँ देखो ये यहाँ पर द्रव्यलिंगी शब्द आया, इसलिए एक बार द्रव्यलिंगी शब्द किसे कहते हैं? द्रव्यलिंगी मुनिराज, इसकी चर्चा कर लेते हैं कि जो पहले गुण स्थान में है, अर्थात मिथ्या दृष्टि है, किंतु बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करता है, प्रॉपर 28 मूल गुणों का, है ना, 28 मतलब 28, वो द्रव्यलिंगी है। कौन सा? पहले गुण स्थान वाला जीव जो 28 मूल गुणों का अनिरतिचार पालन करता है, वो जीव द्रव्यलिंगी है। दूसरे द्रव्यलिंगी हैं जो चौथे गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि हैं और बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे द्रव्यलिंगी हैं। तीसरे द्रव्यलिंगी हैं जो 5वें गुण स्थान में हैं किंतु बाहर में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वे द्रव्यलिंगी हैं। समझ में आया क्यों कह रहे हैं चौथे और 5वें गुण स्थान वाले को भी द्रव्यलिंगी? क्योंकि उनके एक चौकड़ी और 2 चौकड़ी का ही अभाव है, जबकि मुनिराज का 3 चौकड़ी का 3 अभाव चौकड़ी। है। वेरी गुड, वेरी गुड। मुनिराज को, मुनिराज मतलब 28 मूल गुण के योग्य, 28 मूल गुण पालना उन्हें ही योग्य है जिन्हें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव अंतर में हो गया है। ये कषायों की तरफ से बात करें और अंदर में जिनकी शुद्धता और अधिक बढ़ गई है, वो ही मुनिराज बनने के योग्य हैं। और अगर किसी के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है और वो बाहर में भी 28 मूल गुणों का पालन करता है, तो उन्हें क्या कहेंगे पूर्णिमा आंटी? भावलिंगी मुनिराज, है ना। फिर वो भावलिंगी मुनिराज हो गए क्योंकि उन्हें 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। हम द्रव्यलिंग भावलिंग का संबंध बाहर के वेश से नहीं है, अंदर के कषायों के कम ज्यादा होने से है ना। अंदर जितनी कषायों की कमी है उससे द्रव्यलिंग और भावलिंग का संबंध है, बाहर के वेश से द्रव्यलिंग और भावलिंग का संबंध नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर अंतर में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है, तो यहाँ पर उत्कृष्ट उदाहरण दे दिया कि अगर आप मुनिराज जितना बाहर का चारित्र पालन कर रहे हो तो भी आप मूर्ख हो। कब मूर्ख हो? कि जब अंदर में आपके सम्यक दर्शन नहीं है, ये पता नहीं है कि ये जो बाहर में क्रियाएं हो रही है इनका कर्ता में नहीं हूं। यहाँ पे मुनिराज तो इसलिए लिखा कि वो उत्कृष्ट चारित्र का पालन करते हैं ना, उत्कृष्ट वैराग्य हमें उनमें दिखाई देता है, इसलिए मुनिराज को करके यहाँ पर बोला।
देखो एक वो आती है समय सार की ही गाथा है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वह सर्व आगम धर भले ही जानता नहीं आत्म को। मतलब थोड़ा भी राग आदि का संबंध जिस जीव को है, तो यहाँ तो कह रहे हैं अनंतानुबंधी राग की बात, तो वो सारे आगम सब मोटी मोटी जिनवाणी उसने पड़ी हुई हो तो भी वो क्या है, आत्मा को नहीं जानता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर सम्यक्त्व की प्राप्ति पर जोर दिया कि तुम भेद विज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। देखो अगले का तो हेडलाइन ही है, भेद विज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है। वास्तव में हो क्या रही है हमारी हालत। देखो ये मैं ये वाला नवा छंद प्रारंभ नहीं करते हैं क्योंकि ये हो नहीं पाएंगे, दो एक साथ हैं, 9वें और 10वें छंद एक साथ हैं, क्योंकि ये 9वें की जो आखिरी लाइन है ना, एक कर तूति करे सट पे समुझे न अनातम आत्म सत्ता, तो ये 9 की भी आखिरी लाइन यही है, 10वें की भी आखिरी लाइन यही है। तो 9 और 10वें छंद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए अपन अभी इसकी चर्चा नहीं करते हैं। वास्तव में ये जो लिखा है ना, भेद ज्ञान के बिना समस्त चारित्र निस्सार है, तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करें कि हम समझो जितने भी व्रत उपवास करते हैं, जितना भी स्वाध्याय करते हैं, अगर वो हम बिना सम्यक दर्शन के कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को दुखी करने के लिए कर रहे हैं। हम मतलब मेहनत भी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी नहीं मिल रहा है। जैसे कोई किसान हो, वो बेचारा बहुत सिंचाई करे, पसीना, इतनी तेज धूप हो रही है ना, किंतु फिर भी वो खेतों में काम करे, पानी डाले, जुताई करे, खाद डाले, और पूरा दिन बैठ के कोई गाय आ नहीं जाए मुझे मेरी खेती खराब, इसलिए पूरी साथ संभाल करे, इतनी मेहनत करे, किंतु बस उससे एक गलती हो जाए। क्या गलती? कि वो बीज डालना भूल जाए। तो क्या कर रहा है वो बेचारा है, बेचारा कि इतनी मेहनत कर रहा है और उसने बीज डाले नहीं है और पूरी मेहनत किए जा रहा है। तो अब अपन अपने ऊपर लगा के देखें कि हम क्या करते हैं, पूरी दिन इतनी मेहनत करते हैं, सुबह उठते से ही हमें सबसे पहले कुछ नहीं दिखता है कि जल्दी नहा धो के जो जरूरी काम है, घर के दूध गर्म करना, जो भी, जल्दी से मंदिर जाएं, पूजा करें, स्वाध्याय करें, है ना। दोपहर पूरे दिन भी किसी जीव की हिंसा नहीं हमसे हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर में स्वतंत्र स्वाध्याय करें, शाम को करें, इतनी मेहनत करें जैसा वो किसान कर रहा है, किंतु अपने अंदर में सम्यक दर्शन का बीज डालना भूल जाए। तो क्या कर रहे हैं हम भी, वो किसान जैसे बेचारे हैं। देखो ये सारी क्रियाएं करने को मना नहीं है कि किसान को ये सब कार्य करना चाहिए, सिंचाई भी करनी है, जुताई भी करनी है, खुदाई भी करनी है, खाद भी डालनी है, सब काम करना है, किंतु क्या याद रखना है कि मुझे समय पर बीज डालना है। वैसे हमें ये सब चीजें करनी है, स्वाध्याय, पूजा, व्रत, उपवास, किंतु सबसे पहले अंदर में सम्यक दर्शन रूपी बीज अपने अंदर डालना है। नहीं तो हम भी बेचारे हैं। यहाँ तो मैं तो बेचारे बोल रही हूँ, यहाँ तो सठ लिखा है, मूर्ख है। एक कर तूति करे सठ पे, मतलब वो जीव मूर्ख है, मतलब हम मेहनत भी कर रहे हैं और मूर्ख बन रहे हैं। तो हमसे ज्यादा मतलब कितनी दया की, अपने ऊपर कितनी दया लाने की बात है कि हम मूर्ख नहीं बनना है, हमें सम्यक दर्शन करना है। और सम्यक दर्शन करेंगे ना तो ये सारी क्रियाएं, व्रत, उपवास, फिर हमें जबरदस्ती मंदिर नहीं जाना पड़ेगा, अपने आप मंदिर, अपने आप अपने कदम मंदिर के लिए उठ जाएंगे। हमें जबरदस्ती उपवास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप हमें उपवास करने के भाव जागृत होंगे। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन या कहें भेद विज्ञान कि मैं आत्म तत्व हूं और मेरे अलावा जितने भी हैं वो पर तत्व हैं, ऐसा अंदर में निश्चय करना है, निर्णय करना है ना। सम्यक्त्व रूपी बीज अपने अंदर प्रकट करना है। ये वास्तव में मुझे लगता है जब तक ग्रंथ खत्म होना, हम सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जानी चाहिए। इतनी दृढ़ता पूर्वक और ऐसे हौसले पूर्वक सुनना चाहिए कि हाँ मुझे सम्यक दर्शन करना ही है।
और हमें नहीं होगा तो